हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टीरियस ब्लैक होल के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, कोई भी चीज़ ब्लैक होल बन सकती है। अगर आप उसे छोटे से छोटे साइज़ में कंप्रेस करें तो आप, मैं और पूरी दुनिया, सब कुछ जो भी इस यूनिवर्स में है, ब्लैक होल बन सकता है। ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ का एक छोटा सा छोटा साइज़ होता है जिसे श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहा जाता है। जब किसी मटेरियल को उसकी श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस जितना कंप्रेस कर दिया जाता है तब उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि उससे लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती। तब आपके पास होता है एक नया ब्लैक होल। अगर माउंट एवरेस्ट को 1 नैनोमीटर के साइज़ में कंप्रेस कर दिया जाए तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा, और अगर पूरी पृथ्वी को छोटे से पीनट के साइज़ में कंप्रेस करें तो आपके पास एक नया ब्लैक होल होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली एवरेस्ट और पृथ्वी को इतने छोटे साइज़ में कंप्रेस करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। लेकिन अगर एक तारा साइज़ में हमारे सूर्य से भी बड़ा हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस हो, और जब ऐसे तारे का फ्यूल खत्म हो जाए तो उसमें हीट सस्टेन नहीं हो सकती, तब वो डेंस पॉइंट में कोलैप्स हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। एट दिस पॉइंट इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट बन जाती है और इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिससे बाद में कुछ भी नहीं बच सकता, इवन लाइट भी नहीं। हम जानते हैं कि ग्रेविटी स्पेस और टाइम दोनों को बेंड करती है। अर्थ पर हमारे सूरज के पीछे के तारे हमें उनके ओरिजिनल पोजीशन से थोड़े अलग पोजीशन पर दिखते हैं, क्योंकि हमारे सन की ग्रेविटी उन तारों से आती रोशनी को मोड़ देता है। इस सब्जेक्ट में ब्लैक होल का इफेक्ट बड़ा ही ड्रामेटिक सा होता है। जैसे जैसे कोई ब्लैक होल के अंदर जाएगा, स्पेस का डिस्टॉर्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। हमारी नज़र के सामने का बड़े से बड़ा हिस्सा अंधेरे ब्लैक होल का दिखाई देने लगेगा, जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखते ही देखते सिग्निफिकेंट पोर्शन डार्कनेस में बदल जाएगा। तब हम फोटोन स्फीयर तक पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट पर लाइट पूरी तरीके से ब्लैक होल के अंदर नहीं समाती और ना ही पूरी तरीके से उसके बाहर निकल पाती है। सो इस पॉइंट पर स्पेस लाइट फोटोन रियलिटी में ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। ग्रेविटी सिर्फ स्पेस को ही नहीं मोड़ती बल्कि टाइम को भी मोड़ती है। ब्लैक होल के नज़दीक ग्रेविटी फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आपका कोई दोस्त ब्लैक होल की ओर कूदता हुआ देखे तो उसे कुछ अजीब ही दिखाई देगा। वो आपको तुरंत ही ब्लैक होल के अंदर खींचे जाने के बदले धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हुए देखेगा। वो तब तक आपको धीरे धीरे नीचे जाते हुए देखेगा जब तक आप इवेंट हॉरिजॉन नाम की पॉइंट तक ना पहुंच जाएं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां एक बार चले गए तो फिर कभी भी वापस नहीं आ सकते। यहाँ पर लाइट भी एक बार अंदर आ जाए तो बाहर नहीं आ सकती। आपके दोस्त को आप स्पेस में जमे हुए दिखेंगे और धीरे धीरे फीके होते हुए दिखेंगे और एंड में दिखाई देने बंद हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपके लिए पूरे ब्रह्मांड का दृश्य छोटे से छोटे पॉइंट्स में कंप्रेस होता जाएगा। लेकिन अब भी आपको चोट पहुंचाने वाले पॉइंट तक पहुंचने में कुछ घंटे लगेंगे। जैसे जैसे आप सिंगुलैरिटी के पास पहुंचेंगे वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। आपकी पूरी बॉडी ग्रेविटी की वजह से सिंगुलैरिटी की तरफ खींचने लगेगी। साइंटिस्ट इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। इस पॉइंट तक पहुंचते ही इंसान की डेथ हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ब्लैक होल्स में असल में क्या होता है ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना ब्लैक होल क्या होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।